तो कल क्या पहनने का प्लान है तुम्हारा? मेरे ख्याल से हम तीनों को ही सेम कपड़े पहनने चाहिए, जैसे एडम! यार तुम इसे जानते हो? मेरे भाई, मैं तुम्हें मिस कर रही क्या थी। चाहती हो तुम? कितना अच्छा है ना, अब हम दोनों एक ही स्कूल में हैं। हाँ वो तो अच्छा ही है। ओके देखो, हम लोग घर चलकर बात कर लेंगे, लेकिन यहाँ मैं अपने दोस्तों के साथ हूँ, तो ऐसा दिखाओ कि हम एक दूसरे को नहीं जानते, ठीक है? ओके, जैसे कोई गेम हो। हाँ बिल्कुल गेम की तरह। ओके, तो पहले मेरी बारी। रहने दो यार, तुम्हें चाहिए क्या? तुम यहाँ किस लिए आई हो ये बताओ। हाँ, मुझसे ये खुल नहीं रहा। इसमें मुश्किल क्या है? बस कैप को घुमा दो, खुल जाएगा वो। इतना तो मुझे भी पता है भाई, लेकिन ये बहुत ज्यादा टाइट है। ये लो। थैंक यू। कुछ और भी चाहिए क्या? हाँ, बाहर आकर मेरे साथ खेलो। नो प्लीज, अब हमें अकेला छोड़ दो, समझी तुम? ठीक है, तो मैं अपने फेवरेट जगह पर ही मिलूंगी, जहाँ डेजी के फूल हैं। बाय। माफ करना दोस्तों, तो हम किस बारे में बात कर रहे थे? हैलोवीन, क्यों ना हम स्क्विड गेम वाले कपड़े पहने? ओ हाँ सही कहा, ये ठीक रहेगा। हे एडम। अरे कम ऑन में, तुमने पूरा वीडियो खराब कर दिया। ओह नो, आई एम सो सॉरी। तुम हमेशा गड़बड़ क्यों करती हो? हाँ, मैंने जानबूझ के नहीं किया भाई। मुझे भाई मत बुलाओ, सबको पता चल जाएगा कि तुम मेरी बहन हो। ओह, ओके। अब क्या चाहिए तुम्हें? मैं सोच रही थी, तुम्हें कौन सा कलर ज्यादा पसंद है, ब्लू या पिंक? पता नहीं, दोनों नहीं। नहीं प्लीज, कोई एक चुन लो, मेरा क्लास प्रोजेक्ट है। लो, तो तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल गया। तुम्हें ब्लू पसंद है? हेलो बच्चों, तो घर चले? हाय डैड, क्या मैं जैक और एलेक्स के साथ प्लाजा जा सकता हूँ? ठीक है। यस, ओके, तो हम चलते हैं। नहीं, मैं छोड़ देता हूँ, पैदल चलना ठीक नहीं। आजकल बहुत एक्सीडेंट हो रहे हैं। क्या मैं भी चलूं? नहीं, तुम हमारे साथ नहीं चल सकती। ये तो गलत बात है। अगर तुम प्लाजा जा रहे हो तो अपनी बहन को भी ले जाओ। क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब क्या कर रहे हैं? शर्मिंदा कर रहा है मुझे। अरे इसमें शर्म की क्या बात है? मैं नहीं चाहता कि कोई भी मुझे इसके साथ देखे। एडम, यकीन नहीं हो रहा कि तुम ये कह रहे हो। जानते हो वो तुम्हें कितना प्यार करती है? तुम्हें खुश होना चाहिए कि वो तुम्हारे साथ वक्त बिताना चाहती है। ठीक है, तो चलो घर चलते हैं। नहीं नहीं, अच्छा ठीक है, मैं इसे ले जाता हूँ। ठीक है, चलो दोस्तों, चलो। बहुत मजा आएगा। प्लाजा में डोनट शॉप भी है। हाँ, और सुना है वहाँ यूनिकॉर्न डोनट्स भी हैं। सच में? मुझे एक चाहिए। ठीक है बच्चों, तुम लोग मजे करो, मैं 2 घंटे में तुम्हें लेने आता हूँ। थैंक्स डैड। एडम, 1 मिनट जरा इधर आओगे? हाँ बोलिए। अपनी बहन का पूरा ख्याल रखना, ओके? उसे अकेले मत छोड़ना और कहीं बाहर मत जाने देना। ओके। ये जरूरी है, बहुत कुछ गलत हो सकता है। हाँ, रखूंगा ख्याल। ये लो, मैं एक को डोनट ले देना, जो वो चाहे। तुम्हारे लिए, मजे करना। थैंक्स। ओके, तो कहाँ चलना चाहते हो? मुझे डोनट शॉप में जाना है, वहाँ यूनिकॉर्न डोनट मिलते हैं। ठीक है, जाकर खरीद लो तुम, हम इस स्टोर में होंगे। आ जाओ दोस्तों। लेकिन कैसे? मेरे पास पैसे नहीं है। अब तो तुम्हें डैड से मांग लेने चाहिए थे उनके जाने से पहले। अब तुम्हें डोनट खाने को तो नहीं मिलेंगे। तो अब कहाँ जाना चाहते हो? उस जनरल स्टोर में जाके वीडियो गेम्स देखते हैं। शायद उनके पास नया NBA 2K हो। हाँ, क्यों नहीं, चलो। तुम क्या कर रही हो? तुम्हारे पीछे चल रही हूँ। याद है ना मैंने क्या कहा था? हम घर पर बात करेंगे और बाहर हम दोनों अनजान बनकर रहेंगे। ओह, बिल्कुल गेम की तरह। हाँ, वही जो भी हो। ओके, तो मैं अपने प्रोजेक्ट पर काम कर लेती हूँ। जो भी करना है करो, बस हमारा पीछा छोड़ दो। यकीन नहीं होता तुमने वो ले लिया। अपने मॉम डैड से पूछकर मेरे घर आओ ना खेलने के लिए। ओह,
चाहता तो हूँ, लेकिन मुझे हैलोवीन की ही परमिशन बहुत मुश्किल से मिली है। सुनो, अब हम यहाँ हैं तो नए स्क्विड गेम कॉस्ट्यूम्स भी ले ले। हाँ बढ़िया है, आओ चले। रुको, मतलब क्या तुम मेरे को नहीं बताओगे? शायद हाँ, पर वो है कहाँ? पता नहीं, मैंने तो नहीं देखा। शायद डोनट शॉप पर होगी। वो तो यहाँ नहीं है। कहाँ चली गई होगी? क्या उसके पास फोन है? नहीं है उसके पास। मैं अरे सुनिए, क्या आपने किसी लड़की को देखा है यूनिकॉर्न बैकपैक के साथ? वो यही कहीं थी। नहीं, सॉरी। क्या आपने किसी लड़की को देखा है यूनिकॉर्न बैकपैक के साथ? मैंने तो नहीं देखा। सुनो, क्या तुम ही यूनिकॉर्न बैकपैक वाली लड़की को ढूंढ रहे हो? हाँ, क्या आपने उसे देखा है? जब मैं यहाँ आ रहा था तब वो बाहर जा रही थी। शायद वो बाहर गई है। बाहर? हाँ, बाहर। सुनो, मुझे मे को कैसे भी ढूंढना है। डैड को पता चला वो खो गई है तो वो मुझे मार डालेंगे। तुम चल रहे हो? पर अगर वो वापस आ गई तो? क्या? हाँ सही कहा। तुम यहीं रुको, मैं बाहर जाकर देखता हूँ। मैं तुम कहाँ हो मैं? ओह माय गॉड। मैं तुम कहाँ हो? तुम कहाँ हो? ये लड़की अचानक कहीं से सामने आ गई। मुझे कोई आइडिया नहीं था। मेरा यकीन करिए, मैंने बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन पता नहीं ये प्लीज कैसे मुझे हो आगे गया। जाने दीजिए। ये आप रख लीजिए, ये उसका बैकपैक है। शुक्रिया। क्या? नहीं, तुम ठीक हो बेटा? यकीन नहीं हो रहा। वो मेरी बहन थी। देखो दोस्तों, परेशान मत हो, मैं ठीक हूँ। एक मिनट, तुम तो मेरी बहन नहीं हो। मेरा सर बहुत जोर से टकराया था, लेकिन नहीं, मुझे नहीं लगता। ये मुझे दीजिए, थैंक यू। रुको, ये आपका बैकपैक है? हाँ, बढ़िया है ना। खैर, सच कहूँ तो एम्बुलेंस बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। अब तो बहुत डर लग रहा है। तुम कहाँ हो? मैं अपनी फेवरेट जगह पर ही मिलूंगी, जहाँ डेजी के फूल हैं। अरे हाँ, ओह माय गॉड, मुझे फिक्र हो रही थी। शुक्र है तुम ठीक हो। बिल्कुल, मैं तो ठीक हूँ। मैं तो बस तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। मुझे भी। तुम मुझे बिना कुछ बताए वहाँ से चली क्यों आई मैं? मैंने बोला तो था, मुझे क्लास प्रोजेक्ट पर काम करना है। लेकिन पता नहीं था कि तुम ऐसे चली जाओगी। वैसे प्रोजेक्ट असल में है क्या? मेरी टीचर ने बोला कि वो बनाओ जो तुम्हें पसंद है, तो मैंने ये बनाया। मैंने इस पर तुम्हारी पसंद का ग्लिटर भी डाला है। तुम्हें पसंद आया? तुम मजाक कर रही हो? बहुत पसंद आया। थैंक यू सो मच। You're welcome. कल तो तुम लोगों की हालत ही खराब हो गई थी। लेब्रॉन से तो तुम पक्का जीतने वाले थे। अरे मैं, इधर आओ ना। हेलो, मुझे तुम्हारे कॉस्ट्यूम्स अच्छे लगे। ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए भी लाया हूँ। वाओ, सच में? अब तुम इसे जल्दी पहन लो, फिर हम साथ में लंच करते हैं। ठीक है, लेकिन गेम का क्या? क्या? कौन सी गेम? वही जिसमें हम एक दूसरे को जानते ही नहीं हैं। भूल जाओ उसे। देखो, आज के बाद से पूरी दुनिया को पता चलने दो। सुनो सभी लोग, ये है मैं और ये मेरी बहन है, इस दुनिया की सबसे अच्छी बहन। ओह, थैंक्स एडम। हाँ, दरअसल ये मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था।
और हाँ, मुझे भाई बुला सकती हो। थैंक्स। कैल्सी, इसे जानती हो? बहुत अजीब सा चलता है। सुना है नया ट्रांसफर है। हमारी तरफ ही आ रहा है। हे, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? दरअसल हम यहाँ से निकल ही रहे हैं। चलो यहाँ से। एक मिनट, कहाँ जा रही हो? मैं भी आ सकता हूँ? नहीं, तुम मुझसे दूर ही रहो, समझे? मेरे दोस्तों के सामने मुझे शर्मिंदा मत करो। ठीक है, टीम चुनते हैं। मैं पहली कैप्टन और केल्सी, आज तुम्हारा बर्थडे है तो तुम दूसरी कैप्टन। मैं मेगन को चुनती हूँ। ओके, मैं चुनती हूँ। रुको, मुझे भी खेलना है। तान्या, मेरे लिए कैमरन। ब्राइस, एरिक। मैं चुनती हूँ स्टेफनी। यस। सॉरी लूजर, तुम्हें नहीं चुना गया। चलो भागो। कैल्सी, प्लीज, मैं भी खेलना चाहता हूँ। तुमने सुन लिया ना? चले जाओ। तो कल सब पिंक पहनेंगे? हाँ, कल वेंसडे है ना। कैल्सी, एक मिनट, वो लंगड़ा तुम्हारे डैड के साथ क्यों है? मुझे नहीं पता। अब मैं चलती हूँ। चलो कल मिलते हैं। क्या कर रहे हो? गाड़ी में बैठो। ओ, देखो, तुम्हारे लिए बर्थडे केक लाए हैं और साथ में मेरा केक। आई एम सो सॉरी, मैंने जानबूझ के नहीं किया। मेरा बैलेंस बिगड़ा और सब तुम्हारी गलती है। अगर तुम्हारी टांग खराब ना होती तो ये सब नहीं होता। सुनो कैल्सी, अब बस करो, ओके? ये एक एक्सीडेंट था, उसने मुझे जानबूझकर। पता नहीं है। आपने इसे मेरे स्कूल में क्यों डाला? हाँ, मैं किसी को नहीं बताना चाहती कि ये मेरा भाई है। ये शर्मनाक है। काश ये नॉर्मल होता। कोई बात नहीं, अंदर बैठो। कैल्सी, यकीन नहीं होता तुम मुझसे इस तरह कैसे बात कर सकती हो। तुम्हें माफी मांगनी होगी अभी के अभी। ये सच है। मतलब वो इस तरह से लंगड़ा कर क्यों चलता है? डैड, क्या हुआ? कैल्सी, वो नहीं चाहता था तुम्हें पता चले, लेकिन तुम्हें सच्चाई पता चलनी चाहिए। पता है, जब तुम दोनों छोटे थे, तुम दोनों हर वक्त बाहर खेला करते थे। दोनों हमेशा साथ ही रहते थे। और फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे हम सब की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। तुम भागकर सड़क पर गई और तुमने आती हुई कार नहीं देखी। तुम टकराने ही वाली थी कि तुम्हारे भाई ने तुम्हें बचा लिया, तुम्हें धक्का दे दिया और खुद कार से टकरा गया। उसने तुम्हारे लिए अपनी जान दांव पर लगा दी ताकि कैल्सी तुम्हें कुछ ना हो। जब हम हॉस्पिटल पहुंचे तो डॉक्टर ने हमें बहुत ही बुरी खबर सुनाई कि वो अपनी पूरी जिंदगी फिर से कभी भी ढंग से चल नहीं पाएगा। और उस दिन से तुम्हारा भाई ऐसे ही लंगड़ा कर चलता है। लेकिन तुम्हारे लिए उसका प्यार कभी कम नहीं हुआ। समझी तुम? वो ऐसा इसलिए है क्योंकि उसने तुम्हें बचाया था। शायद तुम्हें अब याद नहीं है। मुझे सब के बारे में कुछ नहीं पता था। उसने तुम्हें बताने से मना किया था ताकि तुम्हें बुरा ना लगे। वो तुम्हें बहुत प्यार करता है।
हो, देखो वो लंगड़ा फिर से आ गया। काश वो यहाँ फिर से ना आए। ग्रैंट इधर आओ, आकर हमारे साथ बैठो। केल्सी, क्या कह रही हो? तुम उस लंगड़े को हमारे साथ क्यों बिठाना चाहती हो? सच कहूं, वो मेरा भाई है, दुनिया का सबसे अच्छा भाई। और तुम्हारे लिए ये बेहतर होगा कि उसे बुरा लंगड़ा ना बोलो। क्या? मजाक कर रही हो तुम? तुम उसे यहाँ हमारे साथ बिठाओगी? एक काम करें, चलो छोड़ो, हम दूसरा टेबल ढूंढ लेंगे। रुको, मैं उठा लेती हूँ। थैंक्स। और हाँ, ब्रेक में डॉज बॉल खेलोगे? तुम मेरी टीम में खेल सकते हो। हाँ, बिल्कुल। ये देख, मेरे फॉलोअर्स 5000 से ज्यादा हो गए। वाह, क्या बात है। हाँ, लेकिन मिलियन होने में अभी वक्त है। हाँ, तो अगर ऐसी और वीडियो चाहिए तो ओए, ध्यान से चल यार। आई एम सो सॉरी। चलो फिर से करते हैं। मेरे नए वीडियोस के लिए मुझे फॉलो करना मत भूलना। ये सब क्या था? और उसे हुआ क्या है? वो टॉमी है, उसने अभी अभी स्कूल ज्वाइन किया है। लगता है इसे टूरेट्स है। वो क्या होता है? इसका मतलब जब कोई अपनी बॉडी या आवाजों को काबू नहीं कर पाता। मुझे भी तब पता चला जब मैंने इसके टिकटॉक देखे। असल में उसे टिकिंग कहते हैं। क्या ये टिकटॉक पर है? हाँ। ओ, एक मिनट रुको, क्योंकि वो अपने टॉक में टिक डालता है, समझे? सुधर जाओ। मैं मजाक कर रहा था, लेकिन एक बात समझ नहीं आई, ऐसे शख्स को कौन फॉलो करेगा? बात ये है कि वो बहुत फेमस है। चेक करके देखना, उसका अकाउंट टिकन टॉमी है। पॉपुलर? क्यों नहीं, शर्त लगा लो 1000 फॉलोअर भी नहीं होंगे। वाओ, यकीन नहीं हो रहा, मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं। क्या? लेकिन कैसे? लोग उन लोगों को फॉलो करते हैं जो थोड़े अलग हो। क्या बात है, मुझे पता चल गया कि नए फॉलोअर्स कैसे बढ़ाने हैं। कैसे? बताता हूँ, घर चलो मेरे साथ। हेलो दोस्तों, मैं अभी मिलकर आया हूँ डॉक्टर से और पता चला है कि मुझे हिचकी है। ये मेरे काबू में नहीं है। लोगों को पता नहीं कि मुझे कितनी मुश्किल हो रही है। इसलिए प्लीज मुझे फॉलो कीजिए। यकीन नहीं होता तुम ये कर रहे हो। स्कूल वालों को पता चल जाएगा कि तुम नाटक कर रहे हो। शांत हो जाओ, मैंने पता लगा लिया है कि हिचकियाँ आती जाती हैं, इसलिए मैं ऐसा बताऊंगा कि ये अचानक आ गया। और फिर सारी जिंदगी यही नाटक करते रहोगे? नहीं, एक बार मिलियन फॉलोअर हो जाए और थोड़ा फेमस हो जाऊं, तब मैं कहूँगा कि ये चली गई। जीनियस है ना? मेरे हिसाब से ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है, और पॉपुलैरिटी हमेशा अच्छी नहीं होती। देख लेंगे। थैंक यू दोस्तों, 10,000 फॉलोअर्स हो गए। अब 25,000 हो जाए तो बात बन जाए। हे माइकी, हमने सुना क्या हुआ? हाँ, हम बताना चाहते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं। थैंक्स। तुम लोग बहुत अच्छे हो। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा है। सुनो, मुझे कल के बारे में बहुत ज्यादा अफसोस है। मुझे नहीं पता था तुम्हें भी हिचकियाँ आती हैं। सॉरी, मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। मुझे इसका तजुर्बा है। बता सकते हो कि तुम्हारी हिचकियाँ बॉडी की है या गले की? हाँ, वो पूछ रहा है कि इसका बॉडी पर असर पड़ रहा है या बोलने पर। दोनों, किसी में भी हो सकता है। तुम्हारे हिसाब से ये सिंपल है या कॉम्प्लेक्स? देखो, मुझे ये बातें समझ नहीं आ रही। मुझे बस पिछले हफ्ते ही पता चला है। मेरी जान छोड़ दो, ठीक है? हाँ ठीक है, सॉरी। इसके साथ तुम्हें और कोई प्रॉब्लम है क्या? मुझे नहीं पता, और अगर मैं सच कहूँ तो मुझे टूरेट नहीं है, समझे? ये सब एक नाटक है। मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ ताकि मुझे और फॉलोअर्स मिले। फिर मैं ऐसा दिखाऊंगा कि अपने आप खत्म हो गया। तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया। तुम्हें सिर्फ
फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए ये सब नहीं करना चाहिए। मैंने इसे बहुत समझाया। हे, चुप रहो जेडन। और तुम्हें ये भी पता होगा, पॉपुलैरिटी हमेशा अच्छी नहीं होती है। मैंने ये भी समझाने की कोशिश की थी। तुम किसकी तरफ हो? पता नहीं मैं इस सब में वक्त बर्बाद क्यों कर रहा हूँ। चलो यहाँ से। माइकी ने टॉमी की बात नहीं सुनी और अपने प्लान पर कायम रहा। अगले कुछ हफ्ते वो हिचकी का नाटक करते हुए वीडियोस बनाता रहा। वो टिकटॉक पर वीडियोस अपलोड करता रहा और जल्दी ही उसके फॉलोअर्स बढ़ने लगे। जैसे जैसे माइकी वीडियो बनाता रहा, वो ज्यादा से ज्यादा पॉपुलर होता गया। इतना पॉपुलर कि एक दिन उसका सपना पूरा हो गया। माइक काम कर रहा है? आवाज आ रही है। ओके, अब मैं टिकटॉक पर लाइव जा रहा हूँ। 1 सेकेंड, चलो करते हैं। हेलो दोस्तों, आज मैं स्कूल की पार्टी से लाइव हूँ। सब लोग बोलो हाय। हाय। तो दोस्तों, मेरे 1 मिलियन फॉलोअर्स पूरे होने ही वाले हैं। थैंक यू सो मच। जेडन कितने हुए? 9,99,995। वाओ! मैं मिलियन पहुंचने के लिए सिर्फ 5 फॉलोअर्स कम हूँ। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। दोस्तों, मैं अभी वापस आता हूँ। जेडन, मेरा फोन लो 1 मिनट। आखिर मैं बोलूँ क्या? मुझे नहीं पता, बस बोलते रहो। हेलो दोस्तों, माइकी के फॉलोअर्स हुए 9,99,996। अब सिर्फ 4 फॉलोअर्स चाहिए। सब लोग फिर से हाय बोलो। हाय। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें तो नहीं बुलाया था। तुम्हें बोलने आया हूँ कि ये नाटक बंद करो। जो भी है, तुम बस मुझसे जलते हो क्योंकि मेरे फॉलोअर्स तुमसे ज्यादा है। अगर तुमने सबको सच नहीं बताया तो मैं बता दूंगा। तो बता दो। मैंने यहाँ सबको यकीन दिला दिया है कि मुझे सच में हिचकी है। ये पूरा जो नाटक है, ये सब ने इस पर यकीन कर लिया है। वो तुम पर। माइक कौन है? सॉरी दोस्तों, मैं अभी वापस आता हूँ। ओके, मैं समझा सकता हूँ। सुनो। बस करो, हमने तुम्हारी सारी बात सुन ली है माइकी। हाँ, तुम बहुत बड़े झूठे हो। तुमने बीमारी का नाटक किया सिर्फ फॉलोअर्स बढ़ाने। तुमने तो हद कर दी। चलो चलते हैं। नहीं रुको, मत जाओ, मैं सब कुछ समझा सकता हूँ। अरे यार, सब गड़बड़ हो गया। वैसे खुशखबरी ये है, तुम्हारे 1 मिलियन फॉलोअर्स हो गए। तो तुम्हारे मिलियन फॉलोअर्स हो गए? हाँ, हो गए। तो तुम खुश क्यों नहीं हो? क्योंकि मुझे बहुत बुरे कमेंट्स आ रहे हैं। लोग मुझे फ्रॉड बोल रहे हैं। मुझे टिकटॉक डिलीट कर देना चाहिए। मैं समझी नहीं, लेकिन वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं? रहने दो, जो भी है। मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। तुम्हें तो पता ही है, पॉपुलैरिटी हमेशा अच्छी नहीं होती। मैंने बताने की कोशिश की थी। तैयार? चलो खेलते हैं। चलो खेलने चलें। अली नहीं चलेगा? वो नहीं चलेगा, हमेशा उसी के साथ चिपका रहता है। ओए लूजर, हमारे साथ चल, असली खेल हम बताते हैं। तुम जाओ ब्रैंडन। हे, उसे वापस करो, मैं हार जाऊंगा। नहीं, तू जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा अगर तू सारा दिन इसी के साथ चिपका रहा तो। ये सच नहीं है। मेरा फेवरेट यूट्यूबर है फेस रग। वो गेमिंग से बहुत कमा रहा है। उसकी अपनी ई सपोर्ट टीम भी है, फेस क्लैन। एक दिन मैं भी वैसा बनूंगा। चल एक बात बता, तेरा फेवरेट यूट्यूबर रग है? रग? देख, यूट्यूबर बनने के लिए वीडियो बनानी पड़ती है। वो रहा तेरा कैमरा। क्या तूने उसे कभी ऑन भी किया है? नहीं, नर्वस होता हूँ, लेकिन एक दिन जरूर बनाऊंगा। इसका मतलब तू कभी नहीं बनाएगा। इसके लिए पर्सनालिटी चाहिए, और वो पर्सनालिटी तेरे पास तो बिल्कुल नहीं है। तू यहीं पड़ा रहेगा और कभी कामयाब नहीं होगा तू। मैं कामयाब होऊंगा।
देख लेना। अच्छा, जब मैं फुटबॉल का पहला एंडोर्समेंट साइन करूंगा तो मेरे पास पॉश होगी और तो बिल्कुल एक लूजर की तरह बस स्टॉप पर खड़ा होगा। मैंने तुमसे कहा था ना वो नहीं आएगा। तो दोस्तों बताओ कहां बैठना है? वहां 3 सीट खाली है। देखो तो कौन बैठा है। क्या बात है, तू अकेले लंच कर रहा है? वो हाँ, मेरा कोई दोस्त नहीं है। क्योंकि सारा दिन इसी में घुसे रहते हो ना। ये मुझे दो। इस तरह मेरी चीजें छीनना बंद करो। तुम्हें अकेले बैठे हुए शर्म नहीं आती है क्या? मैं बस शर्मीला हूँ। ओके। ओ, शर्मीला लड़का। मुझे लोगों से बात करने में शर्म आती है। और तुम एक यूट्यूबर बनना चाहते हो? हाँ जरूर बनेगा। तो तेरे कितने फॉलोअर्स हैं? ये बहुत अच्छा सवाल किया है, चलो देख लेते। इंस्टाग्राम पर सिर्फ 7 फॉलोअर्स और तुम्हें यूट्यूबर बनना है। मेरे फॉलोअर्स देखने हैं तुम्हें? लो चेक कर लो, मेरे 1000 फॉलोअर्स हैं और ये तुमसे 100 गुना ज्यादा है। अच्छी बात है ब्रैंडन। मेरा टैबलेट वापस मिलेगा प्लीज? सही कहा, मुझे माफ करना। उप्स, अगर ये चाहिए तो ये तुम्हें मिलेगा कचरे में से। ब्रैंडन, ये तुमने क्या किया? तुम्हें गेम खेलना बंद करना होगा। चलो दफा हो जाओ। मैं नहीं चाहता कोई हमें तुम्हारे साथ देखे। देख तुझे बोला है क्लासेस में बंक किया। हाँ बाबा, पता नहीं कब सुधरेगी। अरे देखो तो सही, मैरी जा रही है। ठीक है। तुम उसे अपनी गर्लफ्रेंड क्यों नहीं बना लेते? हाँ जाओ, रुके क्यों हो? ये बात है तो देखो ध्यान से। मुझे माफ करना, मैंने देखा नहीं। कभी इससे बाहर भी आता है क्या तू? हाँ, नहाते वक्त और कपड़े बदलते वक्त। मुझे खुद पर गुस्सा आता है कि मुझे तुम्हारे जैसा लूजर भाई मिला है। वो लड़की देखी? वो मैरी है, स्कूल की सबसे हॉट लड़की, और वो मेरी गर्लफ्रेंड बनेगी। ठीक है, तो तुझे गर्लफ्रेंड नहीं चाहिए? कोई भी लड़की हर वक्त वीडियो गेम खेलने वाले लड़के को डेट नहीं करेगी। ये सच नहीं है। फेस रग की गर्लफ्रेंड है। अरे यार, फिर से वही रग। हद है यार, असली दुनिया में क्यों नहीं आता तू? तू उसके जैसा कभी नहीं बन सकता। चाहे तू गेमर बन जाए, लेकिन यूट्यूबर वाली पर्सनालिटी नहीं है तुझ में। तू बहुत शर्मीला है ब्रो। लेकिन अरे अब बस कर यार। ना तो तू कभी कामयाब होगा, ना कोई फॉलोअर्स बनेंगे तेरे, और ना ही कोई लड़की मिलेगी तुझे। तू हमेशा सिर्फ एक शर्मीला लूजर रहेगा। अब मेरी बात ध्यान से सुन। मैं मैरी को पटाने जा रहा हूं, हो सके तो कुछ सीख ले। हे मैरी, पता है मैं पॉश लेने वाला हूं। नहीं पता। आने ही वाली है। ब्रैंडन सही कहता है, मैं कभी कामयाब नहीं होऊंगा। मैं बहुत ज्यादा शर्मीला हूं। मुझे बेकार मच लेना ही नहीं चाहिए था। अरे उतर जा। हे, तुम ठीक हो? वो मेरा चश्मा, इससे भी अभी गिरना था। माफ करना, पर बताओगे तुम्हें क्या हुआ है? वो मेरा भाई सोचता है कि मैं लूजर हूँ। अरे बाप रे, फेस रग। अरे अभी तुम कुछ कह रहे थे कि तुम्हारा भाई। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम हो। मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फैन हूँ। ओके, मुझे शांत रहना चाहिए। मेरा भाई समझता है कि मैं लूजर हूँ क्योंकि मैं शर्मीला हूँ और मैं कभी यूट्यूबर नहीं बन सकता। शायद वो सही है, मुझे उसकी बात सुननी चाहिए। दरअसल इन बातों में सच्चाई नहीं है। तुम्हें पता है क्यों? क्यों? क्योंकि मैं भी शर्मीला हूँ। उसके बावजूद तुम समझते हो कि मैं कूल हूँ, है ना? क्या तुम भी शर्मीले हो? नहीं, ये नहीं हो सकता। हाँ, बहुत से मशहूर यूट्यूबर्स शर्मीले हैं। शर्मीलापन एक सुपर पावर है। ये तुम्हें लूजर नहीं, कूल बनाती है। वाह, बात पसंद आई। तुम्हें लगता है मैं यूट्यूबर बन सकता हूँ? लगता नहीं है, यकीन है कि तुम बन सकते हो। और क्या पता कि एक दिन तुम फेस क्लैन का हिस्सा बन जाओ। अरे बाप रे, ये तो मेरा सपना है। थैंक्स फेस रग, ये मैं हमेशा याद रखूंगा। ठीक है दोस्त, गुड लक। अपने आइडल को मिलने के बाद
अली को आखिरकार स्ट्रीमिंग शुरू करने की प्रेरणा मिल गई जिसकी उसे जरूरत थी। जब वो घर पहुंचा तो अपने कैमरे की तरफ कुछ देर देखता रहा, उसे चालू करने का हौसला जुटाता रहा और फिर उसने अपनी पहली स्ट्रीमिंग शुरू की। शुरू में उसे बहुत दिक्कत हुई और उसके ज्यादा फॉलोअर्स भी नहीं थे। वो हार मानने वाला था। फिर उसे फेस रग की सलाह याद आई और उसने जारी रखने का फैसला किया। जैसे जैसे वक्त गुजरा, अली कैमरे के सामने थोड़ा कंफर्टेबल होने लगा। काफी लोग उसे जानने लग गए और उसके व्यू भी बढ़ने लगे और आखिरकार वो काफी मशहूर होने लगा। वो इतना मशहूर हो गया कि वो अपने आइडल फेस क्लैन की नजरों में भी आ गया। उसे उनकी टीम का हिस्सा बनने का कॉन्ट्रैक्ट ऑफर हुआ। अली की खुशी का ठिकाना नहीं था। और फिर एक दिन स्कूल के बाद वो अपने भाई से मिला। घूमने के लिए तुम्हारे डैड की कार मिलेगी? नहीं, वो पिछली बार के लिए अब भी नाराज हैं। तुम तो एंडोर्समेंट के पैसे से कार खरीदने वाले थे ना? ये मिला है उनसे। लगता है बस ही लेनी पड़ेगी। ओह वाह, नहीं पोर्श तो देखो। वाह, ये कौन है? अली? नहीं यार, नहीं, ये कैसे? ये किसकी कार है? ओह, हेलो दोस्तों, आज सुबह ही खरीदी है। पसंद आई? मैं कुछ समझा नहीं। कैसे? ओह, मैंने फेस क्लैन के साथ बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। एडवांस में $1 लाख भी मिला है। क्या? हाँ, और जी फ्यूल की डील भी मिली है क्योंकि इंस्टाग्राम पर मेरे 10 लाख फॉलोअर्स हैं। क्या? ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हारे 10 लाख फॉलोअर्स हैं? इसके फॉलोअर्स तो तुम्हारे फॉलोअर्स से 10 गुना ज्यादा हैं। थैंक्स बताने के लिए। अच्छा सुनो ना, क्या तुम हमें मॉल तक छोड़ दोगे ताकि हमें बस ना लेनी पड़े? छोड़ देता, लेकिन आज मेरी डेट है। हाँ बेब, तैयार हो? हाँ, चलो। मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तुम तो शर्मीले थे, तुम एक यूट्यूबर कैसे बन गए? वो मुझे पता चला शर्मीलापन सुपर पावर है। तो अगर बुरा ना मानो, मुझे डेट पर जाना है। तुम्हें इससे सबक लेना चाहिए। वाओ, मतलब शर्मीला होना आदमी को लूजर नहीं बनाता, बल्कि आपको वो कूल बनाता है। जो भी हो, चलो नहीं तो बस छूट जाएगी।